हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज बाबा जी ने चंडीगढ़ में सवाल जवाब की है। संगत जी, सबसे पहले आज 13 दिसंबर को हुजूर महाराज चरण सिंह जी के पावन जन्मदिन पर सारी संगत को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1916 में हुजूर महाराज जी का जन्म हुआ था। सारी संगत को एक बार फिर से मुबारक संगत जी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हुए भंडारे में तीनों दिन बाबा जी ने हजूरी बख्शी और आज उसी भंडारे के उपलक्ष्य में बाबा जी ने फिर से संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम फरमाया। आज के जवाब सचमुच बहुत गहरे और जीवन को दिशा देने वाले थे, इसलिए सवाल जवाब पूरे जरूर सुनना। जी आइए, अब हम आपके सामने आज शाम 4 बजे अभ्यास में हुए सवाल जवाब हम आपकी सेवा में रखने जा रहे हैं। जब बाबा जी और हुजूर जी मंच पर पधारे उस समय पवित्र शब्द चल रहे थे, करूं बेटी राधा स्वामी, और फिर प्रश्नोत्तर का सिलसिला आरंभ हुआ। सबसे पहले एक सेवादार भाई खड़े हुए और बोले, बाबा जी, कभी कभी हमसे अनजाने में किसी का दिल दुख जाता है। बाद में पछतावा होने पर हम माफी भी मांग लेते हैं, पर अगर सामने वाला हमें माफ ही ना करे तो हम क्या करें? बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में समझाया, बेटा, हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे, और यदि कभी गलती हो भी जाए तो मालिक के आगे सिर झुकाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह सुनकर वह भाई बोला, बाबा जी, फिर तो आप ही मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं कौन होता हूं किसी को माफ करने वाला? माफी तो उस मालिक के हाथ में है। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, हमें जीवन से सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर यह भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझे महाराज जी से नाम लिए 40 साल हो गए। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे गिनती क्यों बताते हो? फिर बाबा जी बोले, जो अनपढ़ हो वो तो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, लेकिन जो जानता है अगर वह गलती करे तो उसके तो कर्म ज्यादा बनेंगे। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, कई बच्चों की ऑनलाइन ड्यूटी लगती है और उनको सारी सारी रात कंप्यूटर पर काम करना होता है, जिस वजह से वह सत्संग पर नहीं जा सकते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सत्संग की जरूरत हमें है। जब तक अंदर से एहसास नहीं होगा तो हम कैसे सत्संग पर जा पाएंगे? ड्यूटी दिन की जगह अगर रात को हो तो भी 7-8 घंटे की ही ड्यूटी होती है, बाकी का पूरा दिन हमारे हाथ में होता है। अगर हम हफ्ते में 1 घंटा भी सत्संग के लिए नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? फिर एक भाई ने फिर से माफी वाला सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी, अगर कोई हमें माफ ना करे तो क्या करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम सामने वाले से सिर्फ माफी ही मांग सकते हैं। अब यह उसका काम है कि वह हमें माफ करे या ना करे। हमने गलती की और हमने माफी मांग ली, बस इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, आपने अच्छा जीवन साथी दिया है, लेकिन जीवन में कभी कभी दुख आ जाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जीवन में सब कुछ अच्छा ही मिलता रहे तो फिर मालिक हमें यहाँ कर्मों का हिसाब देने क्यों भेजता? जीवन का नाम ही सुख और दुख की नगरी है। बाबा जी बोले, ना तो रोज सूरज निकलता है और ना रोज बादल आते हैं। ऐसे जीवन में भी उतार और चढ़ाव आएंगे, हमें घबराना नहीं है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जिस वजह से मुझसे भजन नहीं होता। आप कहते हो कि बिना भजन के पार उतारा नहीं होगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर शरीर में सच में दिक्कत है तो मैं मान भी सकता हूं, लेकिन अगर हम बैठ सकते हैं तो फिर भजन क्यों नहीं कर सकते? बाबा जी बोले, आप अपनी तरफ से कोशिश करो, मालिक हमारी भावना देखता है, हमारी कोशिश देखता है। फिर यही भाई कहने लगे कि बाबा जी, शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसे मजबूत करें? बाबा जी बोले कि बेटा, हमें यह रिश्ता लफ्जों में नहीं बनाना, हमें अंदर से जुड़ना है और उसके लिए हमें गुरु के बहाने में रहना है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, कभी कभी हम कोई काम करते हैं जो हमारी नजर में सही होता है, लेकिन समाज वाले उस काम को गलत बोलते हैं, तो हम क्या करें? तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो आपकी नजर में ठीक है और समाज की नजर में गलत है? अगर पूरा समाज किसी काम को गलत बोल रहा है तो फिर वह काम आपकी नजर में ठीक कैसे हो सकता है? बाबा जी ने कहा कि समाज ने कुछ नियम बनाए होते हैं और हमें उन नियमों के अनुसार ही चलना होता है। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, क्या मैं भगवान राम के नाम का भजन कर सकती हूँ? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें भजन तो करना है, लेकिन पहले हमें किसी संत महात्मा से नाम दान लेना है, क्योंकि आगे का रास्ता हम अकेले नहीं तय कर सकते, और जब तक नाम दान नहीं मिलता तब तक हम अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे नाम दान नहीं मिला है और मैं भजन सिमरन करना चाहता हूं। फिर इस भाई ने एकदम सवाल को घुमाते हुए कहा कि बाबा जी, अगर हम मालिक को अंदर ही मिल लेते हैं
तो फिर हमारा वजूद क्या रह जाएगा। तो बाबा जी ने कहा कि हमारा कैसा वजूद बेटा, एक बूंद का समुद्र के आगे क्या वजूद। बाय क्या हाई कम असुंद, हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। हम उस मालिक के अंश हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही इंसान का लक्ष्य भी मालिक में मिलना ही है, और उसके लिए अंदर उतरना पड़ता है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी प्यासी अंखियां, गुरु दर्शन की प्यासी। बाबा जी जब आप नहीं आते तो हमारी आंखें तरस जाती हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ जब बिजी होती है तो बच्चों का हाथ बाप के हाथ में पकड़ा देती है। फिर बाबा जी ने हुजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बाप है और मैं माँ हूं, जिसमी हूं। यह सुनते ही सारी संगत बहुत हंसी थी। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैंने अभी नाम दान नहीं लिया तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें ना आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है, हमें बस अपने अंदर जाना है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरे जैसी घटिया इंसान को आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्र है। फिर यह भाई बोला कि बाबा जी, लॉकडाउन में मैं पैसे के लालच में पड़ गया था, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। और फिर एक महात्मा के साथ में बैठा तो वह कहने लगा कि तुम्हारा बाबा पाखंडी है। फिर मैंने उसको कहा कि मेरे बाबा जी सब कुछ जानते हैं, अब तू बता कि तू कितना जानता है। यह सुनकर वो महात्मा चुप हो गया था। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी, कौन क्या बोलता है, हम दुनिया को चुप नहीं करवा सकते। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैंने आपके लिए शायरी लिखी है, क्या मैं सुनाऊं? तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उस बहन ने दो अलग अलग गानों को मिक्स करके एक शायरी बना दी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तूने तो दो इतने अच्छे गानों का सत्यानाश कर दिया। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। तो बाबा जी कहने लगे कि तुझे क्या लगा कि बाबा गाने नहीं सुनता होगा। संगत फिर से हंसने लगी। फिर बाबा जी बोले, मैं भी गाने सुनता हूं। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं हर रविवार को सत्संग और सेवा पर जाती हूं, आप मेरे दोस्तों के लिए कुछ बोल दो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, आजकल की जनरेशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। फिर बाबा जी ने हुजूर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह यंग है, ये बोल देंगे। फिर बाबा जी ने हुजूर को कहा, बोलो जी कुछ। तो हुजूर ने कहा, बी हैप्पी बी हैप्पी। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, कभी कभी हमें सेवा से छुट्टी चाहिए होती है तो हम झूठ बोल देते हैं, तो क्या कभी कभी झूठ चल जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सच की नींव झूठ पर नहीं टिक सकती। हम झूठ तो बोल देते हैं, लेकिन कल को बोझ भी हमारे ऊपर ही पड़ता है, इसलिए कोशिश यह करो कि सच बोलो। संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज शाम 4 बजे बाबा जी और संगत के बीच हुए। अब यह कुछ सवाल जवाब जो कल हुजूर और संगत के बीच हुए थे, ये भी आपको सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, आगे के सवाल जवाब सुनाने से पहले हम संगत जी से विनती करते हैं कि यह आध्यात्मिक सवाल जवाब, अगर आप हूबहू यही स्क्रिप्ट किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो उस चैनल ने बिना हमारी अनुमति के हमारी मूल स्क्रिप्ट को कॉपी किया है। आइए अब आगे के सवाल जवाब सुनते हैं। फिर एक बहन ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी, हम तो बचपन से ही बाबा जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे मन में सदगुरु के प्रति गहरा प्रेम पैदा नहीं हो पाता जैसा बाबा जी के प्रति है। मुझे लगता है कि मेरे भीतर प्रेम की कमी है। कृपया बताइए कि प्रभु के लिए सच्चा प्रेम कैसे जागे। हजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, बेटा, प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, यह एक अंतवस्था है, और इस अवस्था तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, भजन सिमरन। जब इंसान नियमित रूप से सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां प्रेम का असली अर्थ अपने आप खुलने लगता है। प्रेम ऐसा भाव नहीं है जिसे शब्दों में बांधा जा सके, यह दिल की गहराई में जन्म लेता है। इसलिए तुम बस भजन सिमरन करते रहो, आगे मालिक की मौज है। इसके बाद एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरा मन आपसे जुड़ नहीं पाता। बाबा जी से तो मन का रिश्ता बन गया है, लेकिन आपसे जुड़ने में कठिनाई होती है, मैं क्या करूं। हजूर जी ने बहुत शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बेटा, रिश्ता किसी से भी बने, यह कोई परीक्षा नहीं है, चाहे जुड़ाव बाबा जी से हो या किसी और से। मुख्य बात यह है कि उस संबंध को साधन बनाकर अंदर की यात्रा शुरू की जाए। उस जुड़ाव का उद्देश्य एक ही है, मालिक तक पहुंचना और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना। बस उसी दिशा में चलते रहो। हुजूर जी ने समझाया कि किसी भी संत महात्मा के साथ यदि रिश्ता बनता है तो हमें उसे शरीर की भक्ति तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गुरु के साथ रिश्ता बनाने का असली अर्थ यह है कि जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, हम उस पर पूरी निष्ठा से अमल करें। हुजूर जी बोले, बाबा जी जो भी कहते हैं हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना है और पूरे मन से परमार्थ के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। यह सोचकर भ्रम में नहीं पड़ना कि मेरे भीतर लगाव किस शरीर से है, हमें अपने लगाव को भीतर की ओर मोड़ना है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है,
छोटी छोटी बात पर मन भड़क उठता है। हुजूर जी ने समझाया, गुस्सा अक्सर इंसान को 2 या 3 मिनट के लिए ही आता है, और अगर इंसान इस 2-3 मिनट में खुद पर काबू रख ले तो कल को पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गुस्से में हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं और कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जो सारी उम्र पछताने का कारण बनते हैं। वह भाई फिर बोला, हुजूर जी मैं तो अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाता, मन मुझे घसीट ले जाता है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा हमें मन पर नियंत्रण पाना है। अगर हम मन के अधीन हो गए तो फिर हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाएंगे। वाणी में भी आया है, मन जीते जग जीत। हमें मन को जीतना है, न कि मन का गुलाम बनकर रहना है। फिर एक भाई ने अरदास की, हुजूर जी हमें भी कुछ दान दीजिए, मीठा बोलने की ताकत दीजिए ताकि हम मधुर वचन बोल सकें। हुजूर जी मुस्कुराए और समझाया, बेटा बस एक बात अपने मन में बांध लो कि हम जो बोलेंगे वही वापस हमारे पास आएगा, जो देंगे वही लौट कर मिलेगा। जैसा बीज बोओगे फसल भी वैसी ही उगेगी। जिंदगी किसी और तरीके से चल ही नहीं सकती। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छाई ही लौटेगी, और यदि बुरा करोगे तो वही सामने आएगा। कड़वे बोल बोलोगे तो बदले में कड़वाहट ही मिलेगी। फिर एक युवक ने कहा, हुजूर जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, तो बताओ किस में लगता है? वह बोला, जी खेलों में। हुजूर बोले, खेलों में या इंस्टाग्राम में? यह सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। फिर हुजूर ने गंभीर होकर समझाया, देखो बेटा, खेल कूद अगर इश्कूद अगर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो ठीक है, करियर भी बन सकता है। लेकिन अगर बस शौक है और समय बर्बाद हो रहा है तो यह आगे जाकर नौकरी नहीं देगा। हमें भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। अगर अभी से नींव मजबूत कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ जाएगा। अब यह तुम्हारी पसंद है, मेहनत करोगे तो बेहतर जीवन मिलेगा, नहीं करोगे तो किसी ना किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। इसके बाद वह भाई बोला, हुजूर जी जब मेरे पापा भजन सिमरन करते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। हुजूर जी हंसते हुए बोले, तो फिर उन्हें जगा दिया करो। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, आप अपने पापा को कहा करो, जब मैं पढ़ाई करते करते सो जाता हूं तो आप मुझे उठाते हो, इसलिए अब मैं भी आपको उठा रहा हूं। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी और फिर हुजूर जी खुद भी जोर से हंस पड़े। फिर एक बहन बोली, हुजूर जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूं। फिर यह बहन कहने लगी कि मैं सबके साथ भलाई ही करती हूं, लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने बड़ी खूबसूरती से समझाया, बेटा यह तर्क की बात है। हम चाहते हैं कि जिसने हमें बुरा किया है उसे उसी समय फल मिल जाए, लेकिन इस सृष्टि का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। फल जरूर मिलता है, किसी को जल्दी तो किसी को देरी से, लेकिन हिसाब सबको देना होता है। हमारा काम है अच्छा करना। मालिक कौन सा कर्म कब खत्म कर रहा है हमें नहीं पता। हमें लगता है कि सब लोग सुखी हैं, सिर्फ हम ही दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेख फरीद जी ने भी कहा है, ना हुआ क्या, ऊपर चढ़कर देखा हर घर में वही आग जल रही है। कुछ लोग अपने दुख बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते। यह दुनिया दुखों की है। सच्चा सुख केवल नाम और शब्द से मिलता है। फिर किसी ने अपनी आत्मिक अनुभूति के बारे में प्रश्न किया। हुजूर जी ने रोकते हुए कहा, रूहानी मंडलों की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करते। आप चिंता ना करें, जहां तक आपकी आत्मा जाती है वहां तक का आनंद लीजिए। किसी एक अनुभव को पकड़कर मत बैठिए। जिधर प्रकाश ले जाए, जहां धुन ले जाए वहीं चलते रहिए। अगर मालिक की दया हुई तो वह स्वयं आगे ले जाएगा। संगत जी, यह थे सवाल जवाब जो संगत और हजूर के बीच हुए। संगत जी, अब हम आपके साथ मोगा, मानसा और लुधियाना में कल 13 दिसंबर को हुए सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं, और नकोदर और मोगा में कल हुई घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। संगत जी, कल अचानक कहां पर हुजूर ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कौन सी घटना कल घट गई, यह तो हम आपको बताने जा ही रहे हैं। कल 13 दिसंबर को हुजूर जी नकोदर से शाम 4:10 पर रवाना हुए। 5:05 पर उन्होंने संगत को दर्शन दिए और इसके ठीक 6 मिनट के बाद हुजूर जी आगे बढ़ गए। गाड़ी कपूरथला सेंटर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रास्ते में चलते चलते हुजूर जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा, कपूरथला प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अब हुजूर का हुक्म था तो कपूरथला सेंटर में फोन करके बता दिया गया कि हुजूर नहीं आ रहे। यह सुनकर कपूरथला सेंटर की संगत बहुत उदास हो गई। संगत जी, इस प्रोग्राम में हुजूर ने सवाल जवाब भी करने थे और पैदल दर्शन भी देने थे, लेकिन क्योंकि कल सुबह से ही हुजूर अलग अलग सेंटरों पर जाकर दर्शन दे रहे थे तो आखिर में कपूरथला सेंटर के लिए समय ही नहीं बचा
और हुजूर जल्दी ही डेरे पहुंचना चाहते थे, क्योंकि डेरा पहुंचकर हुजूर जी एनआरआई मीटिंग अटेंड करना चाहते थे, ताकि बाबा जी को उस मीटिंग में जाना ना पड़े और बाबा जी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जिस वजह से हुजूर ने कपूरथला का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कल सिकंदरपुर के सवाल जवाब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब हम आपके साथ मोगा, मानसा और लुधियाना के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ कल नकोदर सेंटर में हुई एक घटना को शेयर कर रहे हैं। कल जब हजूर जी नकोदर सेंटर पहुंचने वाले थे, तो सत्संग घर के ऊपर आसमान में इतनी बड़ी संख्या में पक्षी उड़ने लगे कि आसमान दिखाई ही नहीं दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इतने सारे पक्षी भी हजूर का स्वागत कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह रही कि 50 मिनट के बाद जब हजूर जी वहां से निकले, तो पक्षी भी उताम आसमान से गायब हो गए। संगत जी, कौन जाने कौन सी मौज में मालिक क्या क्या करवा देता है। और दूसरी घटना मोगा सेंटर में घटी, जो बहुत ही बुरी बात है। संगत में से ही कोई चुपके से मोबाइल अंदर ले गया और पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संगत जी, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जब डेरे का रूल है कि डेरे या सत्संग घर में कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, तो फिर हम क्यों रूल का उल्लंघन करते हैं। यह हुजूर जी और बाबा जी दोनों की खुशी के खिलाफ है। ऐसा कुछ मत करें जिससे वह हमसे मुंह मोड़ लें और फिर हमें उन्हें मनाना पड़े। अब चलते हैं मोगा के सवाल जवाब की ओर। किसी भाई ने पूछा, हुजूर जी, 5 नाम, 5 बाण और 5 प्यारे, इनकी महत्ता क्या है। हुजूर जी ने कहा, हम लोग हर चीज को जोड़कर पकड़ लेते हैं, हमें नंबरों में नहीं उलझना है। मालिक चाहे एक शब्द दे या 10, सब उसके आदेश से होता है। 5 इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर हमें सिर्फ एक नाम दिया जाता तो मन उसी में उलझकर नीचे गिर जाता। जब 5 नाम होते हैं और हम उन्हें दोहराते हैं तो मन एकाग्र रहता है और उसकी भटकन कम हो जाती है। फिर एक बीवी ने बड़े दर्द से अपना प्रश्न किया। वो कहने लगी, हुजूर जी, कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया। उसके बाद से जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि मन में हमेशा घबराहट बनी रहती है। इस पर हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, बहन जी, आप हिम्मत बनाए रखो, हमें मालिक के बहाने में रहना है, हमें कभी घबराना नहीं है। जैसे कभी सूरज निकलता है तो कभी बादल आ जाते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। यह उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। मैं 3 महीने के बाद विदेश चला जाऊंगा और मैंने यहां नामदान के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेरी पर्ची नहीं निकली। मेरी विनती है कि विदेश जाने से पहले मुझ पर नामदान की बख्शीश कर दीजिए। हुजूर ने समझाया कि बेटा, नामदान मालिक की मौत से मिलता है। मालिक जब चाहेगा आपको नामदान जरूर मिलेगा। हमें पहले खुद को उसके लायक बनाना है, अपनी नींव पक्की करनी है। और जरूरी नहीं कि नामदान के लिए आपको फिर से इंडिया आना पड़े। आप जहां जा रहे हो वहां पर भी नामदान की पर्ची ले सकते हो। इसी भाई ने फिर पूछा कि हुजूर जी, क्या नामदान लेने से पहले किताबें पढ़ना और सत्संग सुनना जरूरी है। हुजूर जी बोले कि बेटा, जैसे एग्जाम में पास होने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, किताबें पढ़नी होती हैं, वैसे ही नामदान भी एक एग्जाम है और पास होने के लिए हमें खुद को मालिक के लायक बनाना पड़ता है। और इसके लिए हमें बार बार सत्संग सुनने और परमार्थी किताबें पढ़ने की जरूरत है। अगर हम बिना नींव पक्की किए ही नामदान ले बैठेंगे तो कल को हमसे निभाया नहीं जाना और हम अपना बोझ बढ़ाकर बैठ जाएंगे। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, निजी और दफ्तर यानी कामकाज की नेगेटिविटी से कैसे बचें। हुजूर जी समझाने लगे, अपने असूलों पर टिके रहो और मालिक के काबिल बनने की कोशिश करते रहो। नेगेटिविटी अपने आप रास्ता छोड़ देगी। फिर एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, जो लोग मांस खाते हैं, बुरे काम करते हैं, वे तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं, सत्संग आते हैं, वे ही ज्यादा दुख झेलते हैं। हुजूर जी ने प्रेम से कहा, कर्मों का हिसाब तो अटल है, वह हर हाल में देना ही पड़ता है। जो बुरे काम करते हैं, आज भले ही वह हमें खुश दिखाई दे रहे हो, लेकिन कल को जब मालिक हिसाब मांगेगा तो फिर सहा नहीं जाएगा। और परमार्थ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा असली मकसद इस जन्म मरण के चक्कर यानी 84 के फेड़ से छुटकारा पाना है। जब मनुष्य को इस मंडल से बाहर निकालना होता है तो थोड़े बहुत दुख इसीलिए मिलते हैं ताकि पुराना कर्म लेख समाप्त हो जाए और आत्मा मालिक के दर पर पहुंच सके। उन्होंने आगे कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक जल्दी जल्दी हमारा हिसाब कर रहा है। एक भाई ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 30 साल व्यर्थ गवा दिए। फिर एक बार मेरी माताजी मुझे व्यास लाई थी। उस दिन मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने बाबा जी से 5 नाम का भेद लिया।
मेरी सारी शंकाएं मिट गईं और अब शब्द भी प्रकट हो गया है। हुजूर जी ने समझाया कि भाई साहब, जो कुछ मिल रहा है हमें उसको अंदर ही रखना है, तभी आत्मा को ताकत मिलेगी। जो मिल रहा है बस मालिक का शुक्र करो। फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, कभी कभी हम 4 दोस्त बैठते हैं और हंसी झाग कभी कभी किसी एक की बेइज्जती तक पहुंच जाता है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, दोस्तों में हंसी झाग होना आम बात है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से ऐसा कोई लफ्ज ना निकल जाए जिससे किसी को बुरा लग जाए। हमारे लिए भले ही वह लफ्ज एक मजाक हो, लेकिन सामने वाला उसे कैसे लेता है इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मैं तो हर काम में अपना पूरा दिल और 100% मेहनत लगा देता हूं, फिर चाहे नतीजा जैसा भी मिले उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन मन में डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो जब मन में कुछ गलत होने का ख्याल आए तो कैसे खुद को समझाएं? इस पर हुजूर जी ने प्यार से समझाया, बेटा, घबराना तो है ही नहीं। कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं मिल जाती। आजकल की जनरेशन चाहती है कि आज मेहनत की तो आज ही रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो हमारा मन। फिर एक और भाई ने है कि अब पता नहीं क्या होगा। एक अच्छे इंसान, हुजूर ने आगे समझाया कि हमारा काम, हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं अगर हम सही हैं। समझाया कि हमें अपने असूलों पर चलना चाहिए, मालिक के बहाने में रहना चाहिए, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। संगत जी, यह सवाल जवाब हुजूर जी और संगत के बीच हुए थे। आज शाम को ब्यास में भी सवाल जवाब कार्यक्रम होगा। आज शाम के सवाल जवाब हम आपके साथ आज रात तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। संगत जी, आम से बातें खज कभी कभी जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो हमारे मन में घमंड आने लगता है, और कभी कभी हमारे मन में यह भी आने लगता है कि समाज में तो हमारी वाहवाही होनी चाहिए क्योंकि हम इतना दान पुण्य करते हैं। लेकिन आज जो अब आप सुनेंगे उसको पूरा सुन लेने के बाद जब भी आप दान पुण्य जैसा काम करेंगे तो दूसरों को तो क्या खुद को भी पता नहीं लगने। यह सच्ची घटना, एक व्यक्ति रोज रोज गुरु के लंगर में अमीर गरीब सभी को प्रेम से प्रसादा बांटता था। समय के साथ उसके मन में एक अहंकार सा आने लगा। एक दिन लंगर वितरण करते वक्त वह सोचने लगा, देखो मैं कितने लोगों का पेट भर रहा हूं, कितना बड़ा काम कर रहा हूं। वो मन ही मन इस बात पर गर्व करने लगा। उसी दौरान प्रसाद खा रहे एक आदमी ने विनम्रता से पूछा, भाई जी, जरा दाल और मिल जाएगी? उसने तुरंत ऊंचे स्वर में कहा, क्यों नहीं मिलेगी? मेरे राज में किसी का पेट खाली नहीं रहेगा। मेरा भंडार भरा पड़ा है, जितना चाहो उतना खाओ, भरपेट खाओ, मेरे रहते किसी को कमी नहीं हो सकती। संगत जी, यूं ही हर दिन वह लोगों को खिलाता रहा और साथ साथ उसके मन का घमंड भी बढ़ता गया। एक रात वह गहरी नींद में था कि अचानक उसके स्वप्न में गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। गुरु जी बोले, उठो बेटा, एक महत्वपूर्ण काम पर चलना है। कुछ ही क्षणों में वे उसे एक बहुत ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ पर ले आए। हवा इतनी ठंडी थी कि बदन शून्य हो रहा था और ऊंचाई के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। भाई जी कांपते हुए बोले, गुरु जी, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही। गुरु जी ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, सामने की जमीन को खोदना शुरू करो। वह तुरंत गड्ढा खोदने लगा। थोड़ी देर में उसने एक गहरा गड्ढा बना लिया। अंदर एक विशाल पत्थर दिखाई दिया। गुरु जी ने कहा, हाँ, अब इस पत्थर को हटाओ। वह पूरी ताकत लगाकर पत्थर को बाहर फेंकने में सफल हो गया। गुरु जी ने इशारा किया, अच्छी तरह देखो नीचे क्या है। भाई जी नीचे झुका और देखकर हक्का बक्का रह गया। उस बर्फीली वीरान चोटी पर छोटी छोटी चिड़ियां और उनके बच्चे दाने चुग रहे थे। गुरुजी ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और पूछा, तो बेटा, इन्हें खाना कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भंडारा यहां भी चलता है? इसी सोच विचार में अचानक भाई जी की नींद खुल गई। पसीने से भीगे हुए वह उठ बैठा। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि गुरु नानक देव जी ने उसे अहंकार से मुक्त करने के लिए यह दिव्य सीख दी थी कि संसार का पेट भरने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। सबको भोजन देने वाली एक ही सत्ता है और वह है परमपिता परमेश्वर। वही सबका पालनहार है। आइए अब एक और कथा भी सुनिए। किसी गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास दवा लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी, भाई बाला और भाई मर्दाना उस गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने वहीं विश्राम का विचार किया। तीनों एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए और गुरु जी ने मधुर वाणियों के साथ सत्संग आरंभ किया। गुरु जी कहने लगे, मनुष्य कब हंसेगा और कब रोएगा यह भी निर्धारित है। सुख किस घड़ी आएंगे, दुख किस पल आएंगे, सब लिखा हुआ है। कौन किस समय जन्म लेगा, कहां पलेगा
और किस क्षण यह शरीर त्यागेगा यह भी तय है। दाने दाने पर लिखा है कौन उसे खाएगा। इस सृष्टि का एक एक ताना बाना पहले से बुन दिया गया है, यहां तक कि पलक झपकने का समय भी निर्धारित है। भाई बाला अत्यंत शांत भाव से गुरुजी की वाणी सुन रहे थे, जबकि भाई मर्दाना हर बात की गहराई समझना चाहते थे। वह उत्सुकता से पूछ बैठे, गुरुजी क्या सचमुच इंसान का हंसना रोना पहले से लिखा हुआ है? गुरुजी ने प्रेम से उत्तर दिया, हां मर्दाना, यह भी पहले से ही निश्चित है। मर्दाना ने फिर पूछा, क्या सुख दुख का समय भी पहले से तय होता है? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल, वह भी उसी लिखावट का हिस्सा है। फिर भाई मर्दाना ने पूछा, हम कहां जन्म लेंगे, कहां मरेंगे, क्या यह भी लिखा हुआ है? गुरुजी मुस्कुराए, हां मर्दाना, यह सब पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। मर्दाना ने झिझकते हुए अंतिम प्रश्न किया, गुरुजी, आप कह रहे थे कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, क्या यह भी उतना ही सत्य है? भाई मर्दाना ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, क्या सच में इस पूरे खेत के हर मक्के पर यह लिखा है कि उसे कौन खाएगा? सदगुरु मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, बिल्कुल सही। सिर्फ मक्का पर नहीं, उसके हर दाने पर नाम लिखा होता है कि वह किस पेट में जाएगा। यह सुनकर मर्दाना ने एक भुट्टे से दाना तोड़ा और गुरुजी के पास आकर बोले, गुरुजी, अब बताइए यह दाना किसके हिस्से में लिखा है? सतगुरु ने शांतिपूर्वक कहा, मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। मर्दाना ने हैरानी से कहा, गुरुजी, कैसी बात कर रहे हो? दाना मेरी हथेली पर है, मैं इसे खा भी सकता हूं, ताकत भी है, भूख भी है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा? गुरुजी ने दोहराया, मर्दाना, तुमने ठीक सुना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाना है। यही कुदरत ने लिखा है कि यह दाना तुम्हारे लिए नहीं बना। गुरुजी की बात को चुनौती देने के लिए मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में डाल लिया और गर्व से बोला, बहादुरा, देखा गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया। दाना मेरे पेट में चला गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसका चेहरा बिगड़ने लगा, सांस रुकने जैसी हालत हो गई। वह घबराकर बोला, गुरुजी, मुझे सांस नहीं मिल रही, कुछ कीजिए। भाई बाला भी चिंता में पड़ गए और बोले, गुरुजी, जल्दी चलिए, पास में किसी वैद्य को दिखाते हैं। उसी समय रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। भाई बाला ने उसे रोका, भाई, यहां कहीं वैद्य मिलता है? हमारे साथी की हालत बहुत खराब हो गई है। उस व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा, हां, उधर चले जाओ, उस तरफ एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य जी रहते हैं। जैसे ही वे वैद्य के घर पहुंचे, वैद्य जी ने पूछा, क्या परेशानी है? भाई मर्दाना ने घबरा कर कहा, वैद्य जी, दम घुट रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, कृपया कुछ कीजिए। वैद्य ने तुरंत पूछा, खाया क्या था? मर्दाना ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस एक मक्का का दाना। वैद्य ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, लगता है वही दाना श्वास नली में अटक गया है। चिंता मत करो, अभी ठीक कर देता हूं। मैं तुम्हें नस्वार सुंघाता हूं, दाना खुद खुद बाहर आ जाएगा। जैसे ही वैद्य ने मर्दाना को नस्वार सुंघाई, वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में दाना बाहर उछलकर जमीन पर गिर गया और उसी क्षण वहां घूम रही एक मुर्गी ने फुर्ती से उसे खा लिया। मर्दाना की सांस सामान्य हो गई और वह तुरंत ठीक महसूस करने लगे। वह शर्मिंदा होकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरे और बोले, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। अब समझ गया हूं, दाने दाने पर सचमुच उसी का नाम लिखा होता है जिसके पेट में वह जाना है। संगत जी, जब सृष्टि का हर एक क्षण पहले से ही निर्धारित है, तो फिर हम किस बात की चिंता करें? वह परमेश्वर जो सबका पालनहार है, हर इंसान की किस्मत उसके पूर्व कर्मों के अनुसार लिखता है। जो बीत गया वह बदला नहीं जा सकता, पर हां, आज और आने वाले कल के कर्म हमारे हाथ में हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा हमारी किस्मत में भी अच्छाई ही लिखेगा।